इतना बड़ा हाथी का सर है। मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट अभी ऐसा बोल रहे हैं जैसा होता होगा, तो होता ही होगा शायद से। सूंड पे उन लोगों ने एक जग रखा हुआ था। मैं भी यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए कि बेंगलुरु पैलेस है कैसा, ये वर्थ है कि नहीं है। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है। मैं आ गया हूँ एक नए वीडियोस के साथ। आज मैं आया हूँ बेंगलुरु की एक और फेमस जगह पे जिसे कहते हैं बेंगलुरु पैलेस, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है। तो मैं भी यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए कि बेंगलुरु पैलेस है कैसा। मैंने सुना है कि यहाँ पे चार्जेस भी लगते हैं कुछ, और वो चार्जेस थोड़े से एक्सपेंसिव भी है। तो आज मैं जाता हूँ, देखता हूँ चार्जेस क्या है और ये वर्थ है कि नहीं है प्लीज यहाँ पे आने के लिए। तो आप जुड़े रहेगा मेरे साथ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे शायद से कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, ऐसा कुछ ज्यादा जगह पे देख के लग रहा है। और वो वहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा ये है बेंगलुरु पैलेस। अब मैं आपको जाता हूँ, सामने से भी दिखाता हूँ। ये रहा बेंगलुरु पैलेस और यहाँ से एंट्री होती है। तो यहाँ से जाते हैं, टिकट देखते हैं कितने का है। लेकिन ये जो नज़ारा है एकदम बेहद खूबसूरत सा है। एंट्री करते समय अपने को ये मिलता है और ये रही टिकट अपनी, जो करीबन 240 रुपीज़ की है। अब उन लोग से टिकट निकाल के हम सीधा ऊपर जा रहे हैं। इतना बड़ा हाथी का सर है। चलो और ऊपर चलते हैं। ये तो निकल ही जा रहा है, चिपक ही नहीं रहा है, तो हाथ में ले लेता हूँ मैं इसको। पहले तो हम एंट्री करेंगे और वहाँ से थोड़ा अंदर जाएंगे तो वहाँ पे अपने को ऑडियो गैलरी मिलेगी, जहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे ऑडियो सुन सकते हैं। यहाँ पे जो भी हुआ था बिल्कुल मुफ्त है, उसका कुछ भी एक भी चार्ज नहीं लगता। 20 ऑडियो रहता है उसमें, करीबन 1 मिनट का, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, कुछ ऐसा रहता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑडियो सुन रहे हो। उसमें 1, 2, 3 करके ऐसा क्लिक करना पड़ता है। और उसमें बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, तेलुगु है, तमिल है, और भी बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेज है, जहाँ पे आप अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से आप देख सकते हो। देख नहीं सकते, आप सुन सकते हो जैसा आपको सुनना है जिस लैंग्वेज में। उसके बाद आप अंदर जाएंगे तो आपको पहले ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाएंगे तो ये नजारा आता है, लेकिन बहुत सारा खूबसूरत सा नजारा आता है। पैलेस ज्यादा ही खूबसूरत है अंदर से। फिर जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे एक पहला प्लेस आएगा जहाँ पे आपको वो देखने मिलेगा जहाँ पे दरबार लगता था। एकदम बड़ा सा जगह रहेगा, वहाँ पे बीच में बैठे रहते हैं महाराज और उनके सामने चर्चा होती रहती है, खाना खा सकते हैं और ये भी सब होता होगा। ऐसा बताया गया है कि ऐसा होता था, तो उस हिसाब से रखा गया है। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें और देखने मिलेंगे, चित्र आकार रखे हुए हैं। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो वहाँ से हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देगा। फर्स्ट फ्लोर से आप जो थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको एक बालकनी जैसा दिखाई देगा, जहाँ पे आप ऐसे राउंड घूम सकते हैं। और वहाँ से नीचे आप जाएंगे तो आपको देखने मिलेगी क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। ऐसे ही वहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, जिसमें से हाथी के पांव रखे गए हैं। और जो पुराने जमाने में उन लोग ने शिकार करते थे, राजा महाराजा, उन लोग के लिए ये सब बोलते हैं ना कि एक इंटरटेनमेंट जैसा था। तो वो शिकार करते थे और फिर उनसे कुछ चीजें बनाते थे घर में रखने के लिए। जैसे कि हाथी के सूंड पे उन लोगों ने एक जग रखा हुआ था, हाथी की सूंड पे, जो कि उतनी बड़ी हाथी की सूंड थी। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको और देखने के लिए मिलेगा कुछ। फिर आप वहां से नीचे उतरेंगे, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक गार्डन दिखाई देगा बड़ा सा, जहाँ पे राजा महाराजा दोपहर में बैठते थे, जहाँ पे उनकी महारानियां बैठती थी। जब आप ऑडियो बुक लेंगे तो आपको सब कुछ ऐसे डिटेल में बताएंगे उसमें कि क्या क्या कैसे कैसे होता था और क्या क्या करते थे। एक्चुअली ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा, मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट अभी ऐसा बोल रहे हैं जैसा होता होगा, तो होता ही होगा शायद से। फिर जब और आगे जाएंगे तो आप वहीं पे आप बैठ भी सकते हो, आराम से नज़ारे का मजा ले सकते हो बगीचे का। तो वहां से जब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, कपड़ों की हमें पूरी एक रूम दिखेगा, कपड़ों से भरा हुआ, जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टाइप के कपड़े रहेंगे, जिसमें स्त्री के कपड़े, लड़कों के कपड़े और महाराजाओं के कपड़े और भी अलग अलग टाइप के कपड़े हैं। लेकिन उनको घड़ी करके रखा गया है, ऐसा मतलब कि ऐसा शोपीस में नहीं रखा गया। सिर्फ एक लड़की की साड़ी पहने हुए है शोपीस में, और एल्स के सारे कपड़े एकदम घड़ी करके रखे गए हैं। उसके बाद एक अगला कमरा आएगा जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब चीज मिलेगा। जैसे की पूल खेलते हैं ना लोग, तो पूल खेलते हुए वहाँ पे मिलेगा बस, लेकिन वो ढका हुआ है और वो छोटा सा रूम है। और वहाँ पे और भी 2-3 चीजें हैं जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं खेलने के लिए, जो चीजें उस जमाने में यूज होती थी, जैसे कि चेस हो गई, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। अभी वहाँ पे इतना डिटेल में रखा नहीं गया था, सिर्फ ये 2 चीजें थी। उसके बाद एक और लास्ट कमरा आता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पेंटिंग्स रखे गए हैं। वहाँ से जब और बाहर आएंगे तो सीधा आप महल के बाहर आ जाएंगे। तो ये सब था महल के अंदर। 240 रुपया एंट्री चार्जेस है और महल है ऐसा खूबसूरत सा देखने में। और ये पूरा नजारा यहाँ से, वो पूरा गार्डन बना हुआ है, वहाँ से हम वहाँ से आते हैं एकदम आगे से और वहाँ से एंट्री होती है जहाँ से हमने एंट्री किया था। तो ये कुछ रहा ऐसा बेंगलुरु पैलेस। बोलने जाऊंगा तो ये वर्थ है 240 रुपए का, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 240 रुपए में हम कितना, आधे घंटे में हम पूरा देख लेंगे। अगर ऑडियो बुक के साथ आप जाएंगे तो करीबन 1 घंटा लग जाएगा, बट हाँ ये वर्थ है, घूमने लायक है।